नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग जो है एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस सेशन के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए विद्यार्थी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग फटाफट से सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट में देते हुए चलिएगा और जब सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी मैं कराया हूं उनमें से आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया। तो आइए आज के पहले नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है पहला नंबर प्रश्न कि नौजवान भारत सभा का गठन जो है कब किया गया था। तो नौजवान भारत सभा का गठन जो हमारे भगत सिंह जी है उनके द्वारा किया गया था 1926 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया गया था। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका। तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह जो है बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इनकी क्या होती है, यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाता है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो मतवाला पत्रिका जो है कलकत्ता से जो है प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 की बात करेंगे। कह रहा है कि भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवाद किया था। भगत सिंह जो थे किसकी आत्मकथा का अनुवाद किए थे, तो डॉन ब्रीन की आत्मकथा का वो अनुवाद किए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 की बात करेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक का नाम क्या है। मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक का नाम क्या है मेरे भाई, तो ये भगत सिंह जी हैं। तो इनके द्वारा जो है ये लेख जो है वो लिखा गया था। मैं नास्तिक क्यों हूं ये क्या है, तो एक लेख है जो भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 पर आएंगे कि आत्महत्या को क्या कहा गया है। तो आत्महत्या को जो है ना अपराध माना गया है कि पूर्णता माना गया कि सेवा माना गया कि नादानी माना गया है। तो ये जो अपराध माना गया और आत्महत्या जो है क्या है, पूर्णता कायरता का भी काम है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह जी का जन्म हमारा जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को जो है इनका शहादत हुआ था। तो शहादत दिवस भी हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पर दे भी दिया कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई। तो कब फांसी दी गई भाई, 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 9 का कि भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी मेरे भाई, तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इनको फांसी दिया गया था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे कि भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था। तो भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती और सरदार किशन सिंह था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्न को कंप्लीट किया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों को कितने प्रश्नों का सही सही जवाब मालूम था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पर फटाफट से कि अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे बाबू। अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो चाचा थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 12 पर कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे, भाई थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 13 पर कि भगत सिंह बचपन में ही सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए थे। तो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे करतार सिंह सराभा से। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 की कि करतार सिंह सराभा को जो कब फांसी दिया गया था। बताइएगा आप लोग, करतार सिंह सराभा को जो कब फांसी दिया गया था। तो 1915 ईस्वी में जो है करतार सिंह सराभा को जो है फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 15 का कि करतार सिंह भगत सिंह जो के चाचा स्वर्ण सिंह जो है की मौत कैसे हुई थी। तो जेल की यातना के कारण जो है उनकी मौत हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 16 की कि भगत सिंह का गांधी जी से मोहभंग कब हुआ था। ठीक, तो 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उस समय इन दोनों के बीच क्या हुआ, मोहभंग हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 17 का कि चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के भगत सिंह ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का जो है इन्होंने गठन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी। भगत सिंह अपना कब पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो भगत सिंह जो अपना पढ़ाई 1923 ईस्वी में जो है वो क्या करते हैं, अपना भगत सिंह जो है नहीं 1923 तो नहीं होगा,
देखिए भगत सिंह जो है कब अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर हम जवाब देखेंगे कि भगत सिंह पढ़ाई कब छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो हम ले लेंगे 1926 में, कि 1926 ईस्वी में क्या करते हैं, अपना पढ़ाई जो है वो छोड़ देते हैं। चलिए अगर इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है आंसर हमको डाउट लग रहा है तो इसको मैं स्टार बना के रख रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे में आपको कमेंट में इसका जवाब बता दूंगा, बाकी आप लोग बताइएगा। इसका आंसर थोड़ा ध्यान पर नहीं आ रहा है तो आप लोग बताइएगा। बाकी हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ठीक ना, थोड़ा सा डेट वाला हम लोग भी क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। इतना क्वेश्चन जो है बताना ही है क्योंकि हम लोग भी डेट याद करते करते जो है परेशानी हो गया। तो ये एक क्वेश्चन का आप जवाब जो है मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर आपको मालूम होगा तो जरूर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन संख्या जो हम लोग 19 को देखेंगे कि भगत सिंह जो है कहा जा रहा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में जो है कब आए थे। जब इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था तब जो है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए थे। तो उसी क्वेश्चन से ये रिलेटेड है दोनों। तो इसको दोनों को जो है आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होगा। कह रहा है कि प्रताप के संपादक कौन थे, तो प्रताप के संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 21 का कि प्रिंस क्रोप्टकिन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा था। ये आपका जो इस वर्ष के आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि भगत सिंह जो है उन्होंने सुखदेव को जो पत्र लिखा था तो वो कहाँ से पत्र वो लिखते हैं। तो जेल में बैठ करके जेल से वो क्या करते हैं, पत्र को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 23 का कि केवल कष्ट सहन कर कर भी देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है। तो ये भी प्रश्न आपके आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के एग्जाम में इस वर्ष पूछा गया था पेपर में। तो ये जो है एक लेख और एक पत्र पाठ की जो क्या है पंक्ति है। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 24 का कि भगत सिंह का जन्म जो किस वर्ष हुआ था। तो भगत सिंह जी का जन्म जो है कब हुआ था भाई, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी इस वर्ष आर्ट्स के विद्यार्थियों के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कुल मिलाकर के 24 प्रश्न था आज के आपके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन में। 24 प्रश्न में से 2 प्रश्न का जवाब जो है थोड़ा सा मैं भूल चुका हूं, मुझे ध्यान पर नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा उन दोनों का आंसर, और अगर कहीं मुझसे गलती हो गया होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा मुझे, और अगर कहीं गलत हुआ हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो 2 अंक वाले होते हैं। क्या होते हैं, 2 अंक वाले होते हैं। इसको हम लोग फटाफट से क्लियर करेंगे। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो देखिए कहा जाता है कि भगत सिंह का जो समय था वो आज़ादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की बागडोर जो नौजवानों के हाथ में होगी, और अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वे कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। ठीक, फिर वो कहते हैं कि भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता जो तन मन धन से देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह जो सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे, जबकि यह काम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है। चूंकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो ये आपका पहला नंबर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न का कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से जो कई सारी अपेक्षाएं रहती है, जिसमें वो बताते हैं कि देश को आज़ाद करने में तन मन धन से जो है विद्यार्थी लोग क्या करें, सहयोग करें। विद्यार्थी अलग रहते हुए भी जो है अपने देश के अस्तित्व की क्या करें, रक्षा करें। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यह उनका क्या है, परम कर्तव्य है अपने देश का रक्षा करना। अलग रहते हुए भी वो देश की क्या करें, रक्षा करें, उनका अस्तित्व को जो है रक्षा करें। तीसरा नंबर पॉइंट में वो कहते हैं कि वे पढ़ने के साथ साथ जो है राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, और जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जो है जंग के मैदान में वो कूद पड़े। और अंत में वो कहते हैं कि वो एक भारी क्रांति के लिए जो हमेशा तत्पर रहे। तो भगत सिंह विद्यार्थियों से यही सारी अपेक्षाओं को वो रखते हैं। बात करेंगे जब तीसरा नंबर प्रश्न का, तो कहते हैं कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहन कर कर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो इसका सही उत्तर होगा कि भगत सिंह के अनुसार यह सही है कि कष्ट सहन करके भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए।
ऐसे देशभक्तों को आज फिर से सलामी देते हैं जो हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर झूल गए और उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोर दिया और आगे चल कर के देश आज़ाद हो गया। तो ये भगत सिंह के द्वारा पूछा मतलब कि उनके जो पाठ थे उसमें पूछा गया कि भगत सिंह जो है केवल कष्ट सहन करके देश की सेवा की जा सकती है, उनके विचार जो है इस पाठ के आधार पर देना था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण जो है मिलता है। कहते हैं कि उनकी कहानियों में कष्टमय दृश्य पढ़ने वाले के मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करता है। भगत सिंह ये मानते हैं कि इसी तरह भारत में भी क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा करना जरूरी है। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि क्रांति के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। तो ये आपका चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। जब हम लोग बात करेंगे पांचवा नंबर प्रश्न का कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वह ऐसा समय क्यों चुनते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तो तभी उन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है विरोध करने में सहायता मिलेगी। तो ये आपका जो है पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर है। जब हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो भगत सिंह जो है पूछा जा रहा है कौन थे, तो इसका उत्तर होगा कि भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को अंग्रेजों ने क्या किया, फांसी के फंदे पर लटका दिया। कहा जा रहा है कि भारत राष्ट्र लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर के बस गई। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलिदान कर लाखों सैनिकों की प्रेरणा बन गए। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणापुंज भी बन करके रह गए और इन्हें जो है राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति का प्रेरणापुंज भी कहा जाने लगा या प्रेरणापुंज बन गए। तो ये 6 नंबर प्रश्न का उत्तर था भगत सिंह के बारे में। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पाठ का जो सप्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न है जो 4 अंक वाला होता है, 4 नंबर का होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो सप्रसंग व्याख्या में अगर हम देखेंगे तो पहला नंबर प्रश्न है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं, इस पर जो है व्याख्या करें। तो व्याख्या में सबसे पहले क्या करना है, प्रस्तुत पंक्ति लिख करके पाठ का नाम, पाठ कहाँ से संकलित अगर वो चीज़ है तो लिखना है, पाठ किसके द्वारा लिखा गया वो चीज़ लिखना है, यानी लेखक का नाम लिखना है और तब उसके बाद जो पूछा गया है उसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो ऐसे ही जो है आपको लिखना है। तो ये पहला का उत्तर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह जब हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इसका जो है व्याख्या करें। तो इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह जो है सुखदेव को पत्र में लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनके समान जो है सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। यदि खुले दिल से सोचने लगता है तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए प्रेरित करते हैं और विपत्तियां उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। तो ये व्याख्या करने वाले दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है। जब तीसरा प्रश्न की बात करेंगे कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तो ये भी तीसरा नंबर व्याख्या करने वाला प्रश्न है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो हो गया, अभी तो बैन था, बाकी टेलीग्राम ऑन हो जाएगा तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप वहाँ पे भी आपको जो है ये देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 4 में जो है इसमें भी व्याख्या करने वाला प्रश्न दिया हुआ है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, आप भगत सिंह के इस विचार का किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो वीर क्रांतिकारी माँ भारती का सपूत भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित ही मृत्युदंड दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्णतः क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक जो है आशा नहीं है।
फिर आगे वो कहते हैं कि वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर हो तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने, क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो या निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। तो यह आपका जो है उत्तर हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो है आपका सबसे पहला प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र पाठ का क्या करें, सारांश लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर वाले में आपसे पूछ सकता है कि एक लेख और एक पत्र का भाई सारांश लिखिए आप लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा कि तो प्रस्तुत पाठ एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है भगत सिंह हैं। इस पाठ में भगत सिंह जो है कहते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, किंतु पंजाब में पढ़ने वाले छात्रों को राजनीतिक से दूर रखा जाता है, जिसे भगत सिंह जो है गलत मानते हैं। उनका मानना है कि विदेशी शासन में देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो देश के लिए बलिदान दे सके। केवल पढ़ाई करके क्लर्क बन जाना शिक्षा का असली जो है उद्देश्य नहीं है, ठीक ना, असली उद्देश्य नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि विद्यार्थी अगर देश की समस्याएं नहीं समझेंगे तो भविष्य में कहा जा रहा है देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। सुखदेव को लिखे गए पत्र में भगत सिंह कहते हैं कि कष्ट सहन ही सच्चे क्रांतिकारी की पहचान है। जेल में मिलने वाली यातनाएं उन्हें और मजबूत बनाती है। वे कहते हैं कि आत्महत्या जो है कायरता है और जो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा है उसे कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। वे रूसी साहित्य का भी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वहाँ के क्रांतिकारी बड़े कष्ट सहकर समाज में बदलाव लाए हैं, इसलिए हमें भी कष्ट सहकर देश की सेवा करनी चाहिए। अंत में वे कहते हैं कि त्याग, संघर्ष और निरंतर प्रयास से कोई भी क्रांति जीती जा सकती है। तो ये हमारा इस पाठ का सारांश था। इसके बाद जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 और क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं आप लोग। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह जो है बताते हैं कि जो मृत्यु दंड मिले वही मृत्यु दंड हमारे लिए क्या है, सुंदर है, यानी फांसी उनको दी जाए, ठीक ना। आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए तो जो मृत्यु दंड मिलेगा उसी को ये सुंदर मानते हैं। और आत्महत्या को कायरता वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि कुछ दुख, कुछ कष्ट को दूर करने के लिए अगर हम आत्महत्या कर ले तो वो क्या है, गलत है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये कि भगत सिंह के इस पत्र में से उनकी गलत वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय जो है मिलता है, पत्र के आधार पर इसे पुष्टि करें, ये पूछा गया। तो इसका भी आप उत्तर देख सकते हैं। तो आप लोग इसे सभी को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ फिर से बता देना चाह रहा हूं कि अगर 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कुछ गलतियां हो गई होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने 1-2 क्वेश्चन ध्यान पर नहीं आया इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता पाया, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।